हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ रेशमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। हम निकल पड़े हैं यहाँ पर एक और नए सफ़र के लिए, और ये काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ मैं व्लॉग, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी थी मैं, तो काफ़ी पेंडिंग हो गए थे मेरे व्लॉग्स, तो टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे एडिटिंग का। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं इसको एडिट कर रही हूँ। तो अरहम की पड़ी थी दिवाली की छुट्टियाँ, और दिवाली की छुट्टियाँ मुंबई में पड़ती हैं बहुत ज़्यादा दिन की, 10 से 15 दिन। तो हमने सोचा क्यों ना हम आगरा होकर आएँ। हमारा जाने का इतना प्लान था भी नहीं, लेकिन अरहम बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था और वो रो रहा था, पता नहीं उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो हमने सोचा चलो चलते हैं। ट्रेन में थोड़ी देर बैठे थे तो हमने चाय वगैरह पी, क्योंकि चाय पीकर नहीं निकले थे। फिर हमारा आ गया था डिनर, तो हमने किया था डिनर। और यहाँ पर अरम आइसक्रीम की ज़िद कर रहा था, और फिर हमने उसे आइसक्रीम दे दी, क्योंकि उसे थोड़ी सर्दी थी तो मैं अवॉइड कर रही थी। उसके बाद ये है सुबह का टाइम, सुबह हो गई थी और अरम देखो बिल्कुल रेडी है कैब वगैरह लगा के, और हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे। वो छोटी की शादी में आया, उससे तो सही लग रहा है। जुरासिक पार्क। हम लोग पहुंच गए घर, और अरम पहुंचते ही खेलने लगा अपने कज़िन्स के साथ। उसे बहुत अच्छा लगता है आगरा में। एक्चुअली मुंबई में अकेला है ना, तो उसका दिल ही नहीं लगता वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ आने के लिए हमेशा ज़िद करता है। और इसके पापा हमेशा पिघल जाते हैं उसकी आंखों में आंसू देखकर, और बहुत अजीब तरीके से रोता है, जैसे बड़े लोग रोते हैं ना, कि याद कर कर के रोएगा और सैड हो जाएगा। तो वो सरफराज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ, पर मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। तो यहाँ पहुँचने के बाद वो तो शुरू हो गया, उसे दिवाली वाले दिन ही हम पहुँचे थे, तो दिन से ही शुरू हो गया था कि मुझे पटाखे जलाने हैं। और उसकी नानी ने, सब लोगों ने पटाखे ला के रखे थे, हेबा ने। तो पटाखे देख के तो वो सच में पागल हो जाता है, बस खुद नहीं जलाता, मतलब देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये लियो के साथ खेल रहा था, इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड था कि लेट गया। थक गया वो, ये थकता बहुत जल्दी भैया। तो जब से ये अरम आया, जब से इसी के साथ खेलने में लगा हुआ है, और लियो भी इसके साथ खेल रहा है, और अरम बहुत ज़्यादा खुश है। और ये लोग भी सब इतना ज़िद कर रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से टिकट कराए थे, क्योंकि आने का कोई भी प्लान नहीं था हमारा। हमारा सीधा था कि हम उसकी जब समर वेकेशन होगी तब जाएंगे। लेकिन चलो कोई नहीं, सब इतना ज़िद कर रहे थे और बोले कि नहीं आ जाओ अरम को लेके, क्योंकि अरम को बहुत मिस करते हैं सब यहाँ पर। तो इसलिए चलो, ये बचपन तो वापस नहीं आएगा ना, और जिसमें सब खुश उसमें हम खुश, क्योंकि सब कुछ दोबारा आ सकता है, पर ये जो वक्त है गुजर गया ना, वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं भी इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ जाने के लिए। ये अरम के लिए आए हैं पटाखे। अरम इसीलिए आया है अपनी नानी के घर। अरम इसीलिए आए हो गुड्डा? अरम किसके हैं ये इतने सारे पटाखे? आपके हैं? अरे वाह अरम, हैप्पी हो? हैप्पी? बहुत रो रहा था यहाँ आने के लिए, मुझे जाना है नानी के घर। अरम पटाखे देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और मेरी जो खाला की बेटी है उसने भी अरम के लिए बहुत सारे पटाखे भेजे थे, तो इतना ज़्यादा खुश था। और देखो दिन में ही शुरू हो गए, इन लोग को रात का वेट ही नहीं हो रहा था कि रात में हम जलाएंगे। और देखो बस अब ये तो मेरे पास आएगा भी नहीं पूरे दिन। कैंडल से अरे वाह, हाँ घुमाओ राउंड राउंड। हैप्पी दिवाली। सोने हट जाओ। और हाँ, अरे वाह, हाँ। जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उसी दिन मेरी खाला, मम्मी से छोटी वाली, उनकी बेटी और बेटा भी आ गए थे। तो यहाँ पर हम बहुत मस्ती कर रहे थे। और ये देखो हिबा को व्लॉग में आने के लिए कैसे रेडी होकर आई है।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ रेशमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आपको दिख रहा होगा घर पीछे, तो मैं आ गई हूँ अचानक से आगरा, हमेशा की तरह, क्योंकि दिल ही नहीं लगता यार। जब भी कोई वेकेशन होती है, कुछ होता है, तो दिल करता है बस अपनी माँ के पास जाओ, क्योंकि माँ से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। दौलत तो फिर भी कमाई जा सकती है ना है ना। माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। तो इतनी तकलीफ़ें झेलते हुए, टिकट नहीं मिल रहा था, इतनी परेशानी झेलते हुए, और मैं आ गई हूँ आगरा में। और अभी थकान है काफ़ी, लेकिन कोई नहीं, माँ के लिए सब कुछ कुर्बान है। तो ये है मेरी, पहले भी मैंने ब्लॉग में से मिलने आए हैं, और यहाँ पर स्पेशली मिलने ये लोग आए। ये मेरी खाला की बेटी है खाला की बेटी। एक्चुअली बचपन में ये चिढ़ती थी, इसको मैं बोलती थी खाला की बेटी है। खाला की हूँ मैं, रियल नहीं हूँ। हाँ, नहीं ऐसी चिढ़ती थी कि रियल क्यों नहीं बोलती, ये क्यों बताती हो सबको कि खाला की बेटी हो। तो ये खाला की बेटी है, तो छुप गई है, देखो। तो सारे लोग दिवाली मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं सब लोग। तो जो भी होगा आज आपको दिखेगा सब कुछ। अभी तो हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। फिर मिलते हैं आप लोगों से। आराम आ जाओ। ये रस्सी आवाज आती है, आवाज नहीं आती। अच्छा ऐसे ही देखो, यहाँ पे सब दिवाली मना रहे हैं। अरहम से हाय। काफ़ी देर बाद पटाखे वगैरह जलाने के बाद खूब इंजॉय किया हमने। इंजॉय करने के बाद हमने सोचा चलो कुछ खा के आते हैं। बाहर का खाने का दिल कर रहा था सबका ही, तो सबको गोलगप्पे खाने थे। तो हम गोलगप्पे का तो एक बहाना था, हमें बाहर का फूड खाना था कुछ ना कुछ। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर, हमारे घर के पास एक स्टॉल लगते हैं वहीं पर। तो यहाँ पर हमने फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज़ और गोलगप्पे वगैरह खाए, और मैंने खुद भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं खाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। कल उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, और मैं जा रही हूँ अपनी छोटी वाली बहन के घर, और उससे पता नहीं हम उसके घर आ रहे हैं। हम सुबह सुबह सोकर उठे, नाश्ता भी नहीं किया, और हम सीधे निकल गए उसके घर जाने के लिए। हमने सोचा उसके घर पे ही जाके नाश्ता करेंगे, और उसको पता भी नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। फिर पहुंच गए, और उसके बाद उसने नाश्ता वगैरह मंगा लिया था मार्केट से, और हमने खूब जम के खाया। बहुत टेस्टी थी कचौड़ियाँ, उधर की भी बहुत अच्छी होती हैं। तो कचौड़ी और जलेबी, चाय, और देखो हम कितने आराम से बैठा खेल रहा है यहाँ पर। हम ज़्यादा नहीं रुके, थोड़ी देर रुकने के बाद निकल गए थे, क्योंकि मेरी खाला को वापस जाना था घर। तो बस हम मिलने आए थे यहाँ पर। उसके और हमने खाया, और उसके बाद बहन ने बांध कर भी दे दिया मम्मी और खाला के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं आई थी हमारे साथ। तो वो भी लेकर हम जा रहे हैं यहाँ पर, और अभी खाला को जाना है, फ़ोन भी आ गया था, तो इसलिए हम जल्दी से निकल गए थे। और यहाँ पर घर पहुँचने के बाद ये लोग भी निकल गए थे, मेरी खाला। तो बस मैंने यही शूट किया था, ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। तो बस यही था आज का व्लॉग। यहीं पे करती हूँ मैं व्लॉग को एंड। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।